नमस्कार। आप देख रहे हैं पीएनआई न्यूज़ और हम आ चुके हैं आजमगढ़ जनपद में। यहाँ पे एक प्रकांड विद्वान अवनीश पांडे, अभी उनके हम लोग पहुँचे हुए हैं और नवरात्रि का समय चल रहा है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इतना हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सारे भक्तगण उपवास रखते हैं। इसमें क्या ऐसी बात है कि लोग इतना उत्सुकता से नवरात्रि पर्व मनाते हैं, हम जानना चाहेंगे। जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को, सनातन साथियों को और सनातन से प्रेम करने वाले उन महान विभूतियों को मैं बहुत-बहुत शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। परिचय के रूप में मैं अवनीश पांडे कर्मकांड से एक संगठन जो राष्ट्रीय धरोहरों के रूप में, विरासतों के रूप में जो राष्ट्रीय नेता रहे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नाम पर एक संगठन चलाता हूं, आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी, जिसका मैं संस्थापक हूं। हिंदी राष्ट्रभाषा के महानायक और हिंदी को जीवित करने वाले, उनकी रक्षा कर उनकी अस्मिता को बचाने वाले हमारे प्रणेता रहे आचार्य चंद्रवली पांडे के नाम पर बना संगठन आचार्य चंद्रवली पांडे स्मारक का मैं महासचिव भी हूं। इस समस्त संगठनों के माध्यम से मैं आप सभी को पुनः शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज धर्म तो धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है, उत्साह का विषय है, बड़ी अच्छी बात है। किंतु जब धर्म की बात आती है तो हम अगर पूछते हैं अपने नौनिहालों से, बच्चों से और अपने नवयुवकों से कि हम जो ये उत्सव मना रहे हैं उसका कारण क्या है, निमित्त क्या है, तो शायद लोगों का मुंह बंद हो जाता है और लोग मौन हो जाते हैं। हमारे हर त्योहारों का, हमारे हर उत्सवों का कोई न कोई एक विभिन्न कारण है और बड़ा ही विज्ञान से जुड़ा वह तथ्य है, वह विषय है जिसको हम अपने जीवन में पिरोने का काम करते हैं, जिससे हम अपने जीवन की आधारशिला का निर्माण करते हैं और जिससे अपने जीवनी का और सनातन धर्म का नींव का निर्माण करते हैं। इस समय जो नवरात्रि का चलन चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसे हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं। यह नवरात्रि का आरंभ एक समय की बात है कि एक बहुत नामी राक्षस हुआ करता था, महिषासुर नाम उसका था, जो देवी भागवत को पढ़ते हैं, जो माँ देवी को जानते हैं, वह उस राक्षस का भी नाम जानते हैं। वह राक्षस देवताओं के उपासना के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मुझे किसी भी प्रकार की शक्ति और किसी भी प्रकार का देवता नरगंधर्व मेरा कुछ बिगाड़ न सके, मेरा कुछ नुकसान न पहुंचा सके, मैं सदा के लिए अमर रहूं, ऐसा वरदान उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया। क्योंकि देवता भक्त के वशीभूत होकर के उन्हें सब कुछ वरदान भी प्रदान करते थे और वह वरदान पाकर के तीनों लोकों में ऐसा माना जाता है कि आकाश, पाताल और नभ में, यहाँ तक कि पृथ्वी पर उन्होंने ऐसा आतंक मचाया जिससे समस्त देवी देवता और मानव समाज, जीव जगत, सारे लोग अस्त व्यस्त और त्राहिमाम की स्थिति में आ गए। इसके बाद समस्त देवी देवताओं के नाना प्रकार के प्रयासों के बाद भी उसका आतंक थम नहीं रहा था। तब सभी लोगों ने शक्ति की उपासना की और माँ दुर्गा ने यह बीड़ा उठाया कि मैं इसका वध करने के लिए आप लोगों की बातों को स्वीकार करती हूँ। जो जानते हैं, जो हमारे सनातन के साथी हैं, जो व्यास हैं, जो हमारे ब्रह्मर्षि हैं, ऋषि मुनि हैं, संतगण हैं और जो विप्र ब्राह्मण हैं, वह सारे लोग देवी का महात्मा जानते हैं, हमारी शक्ति की ताकत को जानते हैं, उस व्यवस्था को जानते हैं। यहाँ तक कि हम अपने नारी शक्ति को भी शक्ति का रूप मानते हैं और जब शक्ति अपने पर आती है तो हर कार्य को सिद्ध करने की क्षमता रखती है, अद्भुत शक्ति है। तो जो जिसकी सृष्टि है, जिसकी है पूरे ब्रह्मांड, जिसके लोक हैं, जिसकी समस्त शक्तियां हैं, जिसके समुद्र, सागर, पृथ्वी, धरातल, नभ, आकाश, पृथ्वी जो भी दृश्यमान है,
जो श्रुति के माध्यम से जाने जाते हैं, जो नेत्रों से देखे जाते हैं, वह सब कुछ उस शक्ति के अंदर विद्यमान है। वह शक्ति अवतरित हुई, अपने रूप को धारण की और महिषासुर का वध करने के लिए उसको ललकारा और युद्ध का आरंभ हुआ। वह युद्ध इसी समय, इसी आश्विन मास के समय में यह प्रतिपदा से शुरू होकर के और 9 दिन तक यह युद्ध चला था। 9वें दिन 9 प्रकार के रूप धारण करने पड़े, क्योंकि उसको वरदान था कि किसी प्रकार की शक्ति हमें मिटा ना पाए, इसलिए माँ शक्ति को भी उसे पराजित करने के लिए, उसे परास्त करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करने पड़े। और इसी 9वें दिन उसका वध हुआ, और जब वध हुआ तो उसके ठीक अगले दिन हम विजयादशमी के रूप में विजय का उत्सव मनाते हैं। बुराई का अंत हुआ, अच्छाई पर हमने विजय पाई, और इसी के लिए हमारे सनातन साथी बड़े उल्लास के साथ माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। इस उपासना करने से नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह जो 9 दिन का उत्सव होता है, इसमें छोटा सा भी उपासना करने से, छोटा से भी मंत्र का जप करने से, हमें नाना प्रकार के उपवास करने से, दया दान करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। और जब शक्ति ही प्रसन्न हो जाए तो आपके सृष्टि में, आपके जीवन में सब कुछ प्रदान करने की क्षमता माँ शक्ति रखती है। इसलिए हम सारे लोग 9 दिन अपने आप को स्थिर भाव से, सुसज्जित, सुव्यवस्थित और बड़े विशुद्धता के साथ हम पूजा अर्चन करते हैं और माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, जिससे हम अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि की कामना रखते हुए अपनी आपके जीवन को संचालित करते हैं। इसलिए हम इस नवरात्रि को मनाते हैं। अब की बार नवरात्रि, मैं अपने दर्शकों के, आप सभी दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि अब की बार नवरात्रि 10 दिन की नवरात्रि पड़ी है। चौथ अब की बार 2 दिन लग रहा है। 22 तारीख से नवरात्रि का शुभारंभ हुआ है और 29 तारीख को हमारे यहाँ अष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी के दिन जो प्रारंभ के दिवस पे और अंतिम दिवस पे व्रत रखते हैं, वो प्रथम दिन प्रतिपदा और अष्टमी के दिन व्रत रहते हैं। तो जो अष्टमी को व्रत रहेंगे वो 29 तारीख को रहेंगे और 30 तारीख को पारण करेंगे। ठीक उसी के जो 9 दिन व्रत रहते हैं वो प्रतिपदा से लेकर के 30 तारीख तक व्रत रहेंगे, और साथ ही साथ 30 को ही आप वो भी पारण करेंगे और अष्टमी का व्रत धारण कर 1 तारीख को पारण करेंगे, 1 से लेकर 9 तक रहने वाले, और 30 तारीख को पारण करेंगे जो अष्टमी का व्रत रहेंगे। ऐसे में मैं आप सभी को अंतिम क्रम में यह भी बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को, हमारे समस्त युवा साथी को, जो आज बहुत सारे विषयों पर भटके पड़े हैं, हमारी जब शिक्षा पद्धतियां जो भारत की हैं वो हमारी संस्कृति से विखंडित हुई हैं, खंड खंड हुई हैं, तार तार हुई हैं। मैं अपने युवा साथियों से चाहूंगा कि अपने मार्ग पर आकर के सनातनी शिक्षा का, धर्म की शिक्षा का अवलोकन करें और अपने धर्म के, जो विज्ञान से बहुत ऊपर है, विज्ञान हमारे संस्कृति का, हमारे वेद पुराणों का एक कोने का हिस्सा भी नहीं। मैं मानता हूं कि उसके एक कोने में पड़ा एक अक्षर भी हमारा आज संपूर्ण विज्ञान है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पुनः वेदों की तरफ लौटो, पुराणों की तरफ लौटो, अपने पौराणिक, अपने प्राचीन, अपने पूर्वजों की जो हमारे संस्कृतियां, सभ्यता और परंपरा रही है, उसका निर्वहन करो। तुम्हें जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, अड़चन नहीं आएगी। और जब जो शक्ति की उपासना करता है, आप लोग शक्ति की उपासना करिए, ब्रह्म की उपासना करिए। हमारे कृष्ण है, राम है, कन्हैया है, विष्णु भगवान है, जो समस्त कुछ प्रदान करने वाले हैं। आप अपने आप को रंच मात्र भगवान को समर्पित करिए। अगर भगवान आपको अपने गोद में उठा करके, बैठा करके सर्वस्व समर्पित न कर दें, जो कहेंगे मैं वो आपका करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसी के माध्यम से आप सभी लोगों को पुनः शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और सभी को सनातन की तरफ से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय मातेश्वरी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय जय माँ जगदम्बा। तो हमारे चैनल पे अभी अवनीश पांडे जी, प्रकांड विद्वान, आप अपने मुख से आप लोगों को बताए और बहुत ही अच्छा, सुंदर, एक प्रेरणादायक बात आपने कही है। और कहीं न कहीं ये युवाओं के रक्त में, ये रक्त संचार का काम करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं आज कृतार्थ हो गया कि मेरे चैनल पे ऐसे प्रकांड विद्वान की वाणी आप लोगों को सुनने को मिल रही है।
कहीं न कहीं ये बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत बनेगा। और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और मैं बार-बार इनको प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। और इसी के साथ सभी दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।